दवाई तो आपको ही खाना है। इतना भी समय नहीं है कि समय पे दवाई भी दे दी जाए। पानी भी अगर बीत गया मटके में, और अगर कहीं सुबह सुबह पिताजी ने आवाज लगा दी पानी पानी नहीं है, बहुत झुंझला करके पड़ेगी, पानी 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 कर रहे हो। वही टाइम तो इनका ऑफिस जाने का, वही टाइम बच्चों का कॉलेज जाने का, और वही टाइम तो मैं यहाँ पानी देने का। 1 घंटा बाद पानी पी लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें तो यहीं रहना है ना। बेचारा चुप हो जाता है, फिर नहीं मांगता, पानी भी नहीं मांगता। और जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया वही क्या कहती है, भगवान अब तो इनको, हे भगवान अब तो इनको। समझ गए होंगे, जैसे कि पूरा वजन इसी के ऊपर आ गया है। एक समय वो था, कौन सा, जब जेबों में भी गुलाबी गड्डियां थी, हाथ पैरों में ताकत थी, तो दूर का रिश्तेदार भी कहता था वो तो हमारे मामा जी लगते हैं खास। और आज खास बेटा भी समय नहीं दे रहा है। इसीलिए तो कहा है हजारों दोस्त बन जाते हैं जब धन पास होता है, और टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो बिल्कुल खास होता है। अब कोई नहीं है हमारे पास। तब जाकर के हमें याद आती है कि इनके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया। बच्चों को बुलाता है, बेटा इधर आओ। माता जी कहती है खबरदार जो दादाजी के पास में खांसी चलती है उनको उधर नहीं जाना, उसका मतलब टांग टांग दूंगी अगर उधर के। बच्चों को देखने के लिए तरस जाता है, चले मत जाना उधर। दादाजी देखते हैं बेटा इधर से निकल गया, नाती इधर से निकल गया। बेटा छोटा सा बच्चा नाक मुकर करके निकल जाता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता है, कोई बैठने वाला नहीं। और समाज के नातेदार रिश्तेदार आते हैं तो 2 मिनट वही गजेंद्र की तरह 2 मिनट बैठेंगे आपके पास और उपदेश दे करके, अब ये तो मृत्यु लोग के साथ सबके साथ ही ऐसा होना है, पर आप तो हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो बिल्कुल भी। हाँ, और हम दूर नहीं है आपसे, जरूर आएंगे हम। और इतना कह करके वो अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाके खूब चाय, नाश्ता, बिस्किट, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, हाँ खूब बढ़िया गुलाब जामुन सब खाते हैं। 2-3 घंटे तक बैठे रहेंगे, उसके पास 2 मिनट बैठेंगे बस, और चलते चलते फिर गए जाएंगे। हिम्मत मत हारना, हम आएंगे। कब आएंगे? अभी के जा रहे हैं, वो तो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन कब? अब बिना निमंत्रण का नहीं आएंगे। अब इनके पास ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड पहुंचेगा तभी आएंगे। अभी के जा रहे हैं, के जा रहे हैं, आएंगे, जरूर आएंगे, आप बेफिक्र रहो। ऐसे थोड़ी हो कि नहीं आएंगे, कब आएंगे? अभी बिना कार्ड से नहीं आएंगे। अब तो जिसको कहते हैं हम शोक पत्र कार्ड पढ़ करके आएंगे। के जा रहे हैं वो तो बेचारे, हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसी स्थिति में कोई नहीं रहता, तब उसको पूरा जीवन याद आता है कि इनके लिए मैंने सब कुछ किया, भूखा रहा, प्यासा रहा, चोरी की, अन्याय किया, दिन देखा न रात देखा, मेहनत की, परिश्रम किया, और आज न बच्चे हैं मेरे साथ, न पत्नी है, न परिवार है, न नातेदार है, न कोई रिश्तेदार है, अकेला मैं हूँ। तब जाकर के भगवान याद आते हैं उसको। और एक समय वो था जब सब कुछ हमारे हाथ में था, तो दूर के रिश्तेदार भी, बाबूजी, तो वो तो हमारे मामा जी है, वो तो फूफा जी है हमारे, वो तो काका जी है हमारे। मात कहे मेरे पूत सपूत, तब जब शरीर में ताकत है तब
और बहन कहे मेरे सुंदर भैया, पिता कहे मेरे कुल को दीपक, जग और लोक में बात बढ़िया। पत्नी कहे मेरो प्राण प्रिय, जिन पर बलिहार में निकले भलैया। और तुलसीदास विचार कहे सब स्वार्थ के नाते भैया। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के नाते हैं। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगी, हमें मालूम है, हम खूब कह रहे हैं, अभी समझ में ना आपके आना है ना किसी के आना है। जब उस स्थिति पे हम उस रास्ते पे पहुंच जाएंगे तब ये कथा याद आएगी कि वास्तव में गजग्राह की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। लेकिन हम समय रहते समझे नहीं, और यही होता है भैया। समय समझाता है, उस समय आंखें खुलती है, लेकिन देर बहुत हो जाती है जब फिर हमारे पास कोई समय नहीं बचता है। ऐसा ही हुआ। एक ग्वारिया गाय चराने वाला गाय चराता था, और पहले ऐसी परंपराएं थी हमारे गांव में भी कि पूरे गांव की गायें इकट्ठा होकर के जाती थी गोष्ठ में। बारी बारी से हमारे नंबर आते थे, आज गाय चराने का नंबर इनका, कल इनका, परसों इनका, ऐसे गोष्ठ होता था। पूरे गांव की गाय एक साथ चरने जाते थे। तो ऐसे ही गोष्ठ में चाहे किसी का भी नंबर हो, लेकिन एक ग्वारिया का ऐसा स्वभाव बन गया कि चाहे गोष्ठ किसी का भी चल रहा हो, लेकिन उसको गायों में अच्छा लगता था, तो वो रोज ही चला जाता था नंबर, चाहे किसी का भी हो तब भी। और जहां गाय चरने जाती थी, ध्यान देना, वहां पर पठारी पर एक योगी बाबा रहा करते थे, योग जानते थे। ऐसा योग जानते थे कि 10-10 दिन तक योग निद्रा में सो जाते थे, न खाने का पता, न पीने का पता, न श्वास लेते थे। और वो ग्वारिया जो रोज जाता, वो क्या करता, गाय चरती रहती और वो योगी बाबा की सेवा में लग जाता। और जो घर से भोजन लेकर के जाता, उसमें से एक एकड़ योगी बाबा को भी रोज दे देता, बाबा आप ही प्रसाद पाओ। और उन्हीं की कुटिया में बैठ करके वो प्रसाद पाता रोज। योगी बाबा को दया आई कि ये बेटा, बच्चा मुझे रोज मेरी सेवा करता है, मैं जो कहता हूँ वो करता है, बुहारी भी लगाता है, पानी भी भरता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इसको भी कुछ ना कुछ दे करके जाऊँ। तो उन योगी बाबा ने क्या किया, उस बालक को योग की शिक्षा दे दी। और योग की शिक्षा दी तो इतनी दे दी कि 4-4 दिन तक वो भी प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके श्वास को रोकने लग गया। एक दिन वो बालक बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद क्या हुआ, उसका विवाह भी हो गया। अब पहले जो पूरे दिन रहता था योगी बाबा के पास, अब तो जाता था रोज, लेकिन अब कभी आधा घंटा, कभी पौन घंटा, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट भोजन देकर के तुरंत भागता। एक दिन योगी बाबा ने कहा, बेटा रुको ना, तुम रहते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत समय से तुम्हारा आना जाना है कि बाबा अब समय नहीं दे सकता। कि क्यों, क्या हो गया? अरे अब तो मेरा विवाह हो गया, और बाबा आपके आशीर्वाद से एक छोटा बालक भी है, और आज तो मैं वैसे भी नहीं रुक सकता, क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है, तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा, बाजार से कुछ जेवर और साड़ी, कुछ पकवान, मिठाई और फल लेकर के भी अपने घर में जाना है, इसलिए बाबा आज क्षमा करना, कल 2 घंटे बैठ जाऊंगा।
तो बाबा एक बात निवेदन करूं, मेरे पिताजी माताजी इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि एक दिन भी यदि मुझे नहीं देखे तो वो जी नहीं सकेंगे। और पत्नी का तो कहना ही क्या है बाबा, क्या कहूं, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, एक दिन अगर मैं नहीं दिखूं तो वो मर जाएगी, जी नहीं सकती। और मेरी बहन बहुत लाड़ प्यार करती है मुझसे। योगी बाबा ने कहा बेटा कोई किसी का नहीं होता, ये सब झूठा झगड़ा है कि बाबा ये आपके लिए है, क्योंकि आपका कोई परिवार नहीं, बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, माता पिता नहीं, आप तो ऐसा ही कहोगे। लेकिन मुझसे पूछो मेरे माता पिता, पत्नी, बहन, मेरा परिवार मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरे रिश्तेदार मुझसे कितना प्रेम करते हैं। योगी बाबा ने भी दया आ गई कि आज इसकी आंखों को खोलना जरूरी है, मोह में अंधा हो गया है। हाँ, अंधे भी कई प्रकार के होते हैं, ये मोह में अंधा हो गया है। बेटा एक काम करोगे, अभी चले जाओ, लेकिन एक काम करना, मेरे कहने से जो मैं कहूंगा वो करना। कि बाबा वो करूंगा, बताओ कि घर जाकर के तुम्हें योग तो सिखा ही रखा है कि हाँ कितने दिन तक श्वास रोक सकते हो, कि बाबा पूरे 4 दिन तक आपने सिखाया है। तो बेटा आज हाथ पैर धो करके घर पहुंच करके श्वास को रोक लेना, और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक श्वास को छोड़ना नहीं, बस इतना काम कर देना मेरा, और कोई काम नहीं। जाओ अब चले जाओ। वो बालक आ गया, बाजार से साड़ी ली, फल लिया, मिठाई ली, कुछ सुनार के यहाँ से ज्वेलरी ली, और अपनी पत्नी को दिया। हाथ पैर धो करके गुरुदेव का ध्यान करके, इष्ट का ध्यान करके, प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्म में चढ़ा करके और लेट गया अपने बिस्तर पर, गुरुदेव का ध्यान करके। पत्नी ने जब चंद्रोदय हुआ, करवा चौथ का दिन था, चंद्रोदय हुआ तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन के लिए भोजन का थाल सजा करके, भोग लगा करके, और जो जैसे ही कमरे में लेकर के आई, कहा जल्दी जागो, जल्दी जागो, भूख लग रही है, कल से पानी भी नहीं पिया है, जल्दी करो, जल्दी उठो। हल्ला करती हुई आई। अब वो काय को उठेगा, गुरु की आज्ञा थी, तो श्वास को ब्रह्म में चढ़ा करके योग निद्रा में सो गया। पैरों को पकड़ करके झकझोर दिया, उठो उठो बार बार कहा, लेकिन अब वो कहां से उठेगा। इसको शंका होने लगी कि इतनी गहरी नींद में तो आज तक नहीं सोए जितनी गहरी नींद में आज सो रहे हैं। इसने क्या किया, रुई लेकर के आई, नाक के पास रखा, श्वास चल रही होगी, हिलेगी रुई, रुई भी नहीं हिल रही है, धड़कन भी नहीं चल रही, श्वास भी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये हो गया काम। लेकिन ये बहुत बुद्धिमान थी, बहू भी कोई ऐसी नहीं थी, चतुर थी, हाँ सीधी नहीं थी। इसने कहा अभी हल्ला मचा दिया तो कल से तो भोजन किया ही नहीं, पानी भी नहीं पिया, और अभी अगर हल्ला मचा दिया तो रात भर तो कुछ होना ही नहीं है, कल भी दिन में वो भी 3-4 बजे तक सब कुछ हो पाएगा, फिर रोटी मिलेंगी, जब तक तो मैं ही मर जाऊंगा। इसलिए क्या करें, समझदारी इसी में है कि पहले भोजन कर लो, फिर रोने में भी ताकत चाहिए। हाँ भूखे पेट रोया भी कैसे जाएगा, पहले भोजन किया भर पेट, और दोनों का भोजन लेकर के आई थी अकेली, गंगा सागर में पानी भर के लाई थी, ज्यादा सब पानी पी लिया, 3 बार डकार लेकर के थाली को पलंग के नीचे खिसका करके अब हल्ला मचाने लगी। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, देखो ना पिताजी, आओ ना पिताजी, माताजी देखो ये क्या हो गया, अभी आए थे, सोए थे, ये जाग ही नहीं रहे हैं। पिताजी आए, माताजी आई, सब परीक्षण किया, नाड़ी वाड़ी देखी कि ये तो पलंग से उतारो ना चाहिए। वो भी रोने लगे, हे भगवान ये क्या हो गया, इनको क्यों उठा लिया। माताजी कहने लगी मेरे बेटे को क्यों उठा लिया, भगवान मुझे ही उठा लेता। पिताजी कहने लगे कि तुझे काहे को उठा लेता, भगवान मुझे ही उठा लेता, मेरे बेटे को क्यों उठा लिया। और पत्नी कह रही है अरे तुम दोनों को क्यों उठा लेता, भगवान मुझे उठा लेता, पर इनको क्यों उठा लिया। इनकी आवाज सुन के अड़ोस पड़ोस के सब लोग आ गए,
गांव इकट्ठा हो गया, रिश्तेदारों में सूचना पहुंच गई। अब तो सुबह हो गया, रोते गाते, और काठी कप्पन की तैयारी हो गई। काठी पे लिटा दिया गया, कप्पन भी उड़ा दिया गया, सुतली से कलावे से बांध दिया गया, और हरी लाल पीले गुलाले उसके ऊपर डाल दी गई। अंतिम दर्शन के लिए आ जाओ भैया, जो भी रिश्तेदार नातेदार हो, बहन बेटी सब। इतने में एक ने कहा कि देखो सब दिख रहे हैं, लेकिन ये इसके गुरुजी नहीं दिख रहे। गुरुजी से बहुत प्रेम करता था। अरे पास में ही पठारी पर तो रहते ही है, अरे कोई जाकर के बेचारे गुरुजी को भी बुला लाओ, बहुत प्रेम करते थे इससे। तो ठीक है भैया, अभी ले मत जाना। एक बच्चे ने कहा मैं जाता हूँ गुरुजी को बुलाने। गुरुजी के पास गया। गुरुजी कि बोलो बेटा। वो आपका चेला था ना रामदास? हाँ, रोज आता था वो, तो कल भी आया था। कि कल आया था, जिसके बाद ना जाने क्या हुआ, घर गया और घर जाने के बाद क्या पता क्या हुआ, साइलेंट अटैक आया कि अटैक आया, वो तो सोता की सोता ही रह गया, जाग ही नहीं रहा। तो अब क्या है, स्थिति में सुधार है? अरे सुधार कहाँ, ले जाने की तैयारी है, शमशान में ले जा रहे हैं गाँव वाले। तो फिर अरे अंतिम दर्शन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार गुरुजी भी अपने चेले का मुख देख लेंगे। आपको बुलाने आया हूँ, जल्दी करो। गुरुजी को घबराहट होने लगी, कहीं ऐसा नहीं हो गांव वाले पहले ही इसको ले जाए और जला दें, क्योंकि उसने वचन दिया है। और मैंने भी उससे कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक श्वास को छोड़ना नहीं, वो बालक जिद्दी है। गुरुजी भागे वहां से, और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, हट जाओ भैया हट जाओ। क्या हुआ? अरे गुरुजी कल शाम को आया और आकर के सो गया, तो सोता ही रह गया। फिर तो कुछ गुरुजी ने नाड़ी वाड़ी देखी कि गड़बड़ हो है। ऐसा करो, हाँ बोलो गुरुजी, आप कुछ कर सकते हो तो करो, आप तो अब सिद्ध पुरुष हो, तो हो तो सकता है, पर कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी जो कहोगे वो सामग्री ले आएंगे हम, कुछ यहाँ होगी, कुछ बाजार से ले आएंगे, पर ले आएंगे कि कुछ नहीं। 5 किलो गाय का दूध, वो भी देसी गाय का, हाँ, 1 किलो चावल और 5 ग्राम केसर, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम इलायची, 250 ग्राम काजू, और अचार वाली जो है चिरौंजी आती है ना, वो 250 ग्राम, और आधा किलो चीनी। ये सब एक भगोने में डाल करके, बासमती चावल 1 किलो होना चाहिए, ये सब एक भगोने में डाल दो और चूल्हे पे रख दो। टूट टूट करके आधा रह जाए दूध, तो इन सबको उतार करके यहाँ लेकर के आओ। टारते रहना बीच बीच में, चलाते रहना कि चिपक नहीं जाए। ऐसा ही किया, जरा सी देर में सब इकट्ठी कर दी चीजें और आँच तेज करके जल्दी से दवाई बनाई। गुरुजी ने अपनी झोली उठाई और उसमें से एक पुड़िया निकाल करके उस भगोने में वो भभूति डाल दी। इसको जल्दी से परात में ठंडा करो। ठंडा भी कर दिया गया। गुरुजी ने कहा जो भी इसको खाएगा वो मर जाएगा और ये बालक जिंदा हो जाएगा। जो भी इसको खाएगा वो मर जाएगा और ये बालक जिंदा हो जाएगा। तो जितने भी कह रहे थे ना हे भगवान हमें उठा लेता, इसको क्यों उठा लिया, वो सब चुप हो गए और पीछे हट गए। माता जी आप आ जाओ, आपका तो वैसे भी समय पूरा हो गया और आप अभी कह भी रही थी चिल्ला चिल्ला के मेरे बेटे को क्यों उठा लिया है, भगवान मुझे ही उठा लेता। तो ये जो प्रसाद बना है, दवाई बनी है, अब बनी क्या है, वो खीर है। और खीर भी 1 नंबर की है ना, 1 नंबर की खीर। तो जो भी इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा और ये बालक जिंदा हो जाएगा। आओ माता जी जल्दी करो। नहीं महाराज खीर नहीं खा सकती।
अरे क्यों? कि मैं खीर तो खा लेती, पर ये इनका ध्यान कौन रखेगा फिर अगर मैं चली गई तो? कौन का? समझ गए? बुढ़ापे में इनकी दुर्गति हो जाएगी, खीर में नहीं खा सकते। पिताजी से कहा कि ऐसा करो, आप खा लो। तो मैं कैसे खा सकता हूँ महाराज जी, जब इसने इतना बड़ा त्याग दिखा दिया मेरे खातिर, ये नहीं खा रही खीर, तो इसके खातिर खीर मैं भी नहीं खाऊंगा। पत्नी से कहा, बेटी तुम तो बहुत जोर जोर से दाढ़ मार रही थी कि भगवान मुझे उठा लेता, मेरे स्वामी को क्यों उठा लिया? बेटी आओ, ये खीर खाओ, तुम्हारा पति अभी जिंदा हो जाएगा। महाराज जी मैं खीर नहीं खा सकती। कि क्यों, परहेज है? चावल छोड़ रखे हैं? कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तो मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? 1 साल का ये बच्चा है, इसी को पाल पोस के बड़ा कर लूंगी, इसी के सारे जिंदगी निकाल लूंगी, अब हो गया सो हो गया, हो जाने दो, खीर की बात मुझसे मत करो। बहन से कहा कि बहन जी आप आ जाओ, आप भी तो कह रही थी मेरा वीरा क्यों उठा लिया, मुझे ही उठा लेती। तो जब ये घर वाले नहीं खा रहे तो मैं तो पराई हूँ, मैं कैसे खा सकता? बहन ने भी मना कर दिया। यार दोस्त नातेदार रिश्तेदार सब, जिधर महात्मा जी देखें, गुरु जी देखें, वो सब पीछे हो जाए। अरे कोई है खीर खाने वाला? सब पीछे हो गए, कोई खीर के लिए देखे भी नहीं। और अब तो सबको गुरुजी दुश्मन की तरह लगे, जिधर देखे गुरुजी उधर ही ये हमारी तरफ काय को देख रहे हैं। अरे आप खीर खाओ, गुरुजी हमारी तरफ क्यों कह रहे हो? तो क्यों नहीं? अरे कोई है खीर खाने वाला? इतने पीछे से आवाज आएगी, गुरुजी सबसे कह रहे हो खीर खाओ खीर खाओ खीर खाओ, तुम्हारा भी तो चेला था, तुम्हारा भी तो ये चेला ही था। ये खीर अगर तुम खा लोगे तो कौन सी बड़ी बात है? तो तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है भी नहीं रोने वाला, खा जाओ, तुम ही खा जाओ खीर, चेला जिंदा हो जाएगा। गुरुजी हाँ हो जाओ शुरू। 3-4 लड़के पीछे से कहने लगे, आवाज आई, हाँ हाँ गुरुजी सही बात है, खाओ आप। और देखो खाते हो तो खाओ, नहीं खाओ तो अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कमर पे हाथ रख करके मूंछों पे ताव देके नए लड़के तो कहने लगे, हम देखते हैं कैसे नहीं खाएंगे गुरुजी खीर तो आप गुरुजी 6 बार खाएंगे, एक बार तो क्या आप गुरुजी जाके बताए यहाँ से बिना खीर खाए। जो पीछे थे वो आगे आ गए, गुरुजी खाओ खीर, दादागिरी शोर कह रहे हैं। भैया तुमने, अरे गुरुजी तुम्हें ही खाना है खीर तो अब ठीक है भैया। गुरुजी गए उस लड़के के पास जो काठी में बंधा हुआ है, कान में मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? उससे कहा, देख लिया बेटा कौन तेरा है इस जगत में? पत्नी तेरी है, पिता तेरे हैं, माता तेरे हैं, रिश्तेदार तेरे हैं, दोस्त तेरे हैं, कौन है तेरा? देख लिया ना। ये कहा, मंत्र नहीं दिया। मैं खाता हूँ खीर। गुरुजी ने भरपेट खीर खाई, और उसमें था थोड़ी कुछ, खीर तो दिव्य बनी हुई थी, कितनी सामग्री डली हुई उसमें। आधी खीर चेले के लिए छोड़ दी और पूरे बंधन से मुक्त कर दिया। बेटा 3 चुटकी बजाई, बेटा उठो और ये प्रसाद पाओ और चलो मेरे साथ। देख लिया दुनिया को, कोई नहीं है इस जगत में नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जब जाकर के बात समझ में आई, चल पड़ा गुरुजी के साथ, मुड़ करके नहीं देखा पत्नी और परिवार की तरफ। अरे मन किस में भूला है, बता दे कौन तेरा है? कोई नहीं है हमारा। तो आज गजेंद्र को कब याद आ रही है?
जब देख लिया कोई भी साथी नहीं है, तब जाकर के जो बरसूर रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारे हो। इतना सुंदर भाव है।